Science is what we are doing. Chapter 6, tissues. ओके दोस्तों, अब तक थोड़ा सा समरी दे देता हूं जो अब तक हमने किया है। हमने शुरू में पढ़ा कि टिश्यूज होते क्या भाई? सेम टाइप ऑफ सेल्स which do the same function and originate from the same. So same origin, same location, same function. Same type, same location, same function. Location थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकती है, जैसे बोन एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, वो अलग अलग लोकेशन, बट सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन. प्लांट, एनिमल. प्लांट के अंदर देखिए मेरिस्मेटिक और परमानेंट. मेरिस्मेटिक में तीन देखे थे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. परमानेंट में दो तरह के देखे, सिंपल और कंपाउंड. हाँ लिया, और आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद चलेगा. ठीक, शूज डाल ले बेटा, डाल. ठीक, ओके ओके. सो तो ये अपना है. तो सिंपल में क्या क्या था हमने पढ़ा? हमने सिंपल पढ़ा पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है तो वो कोलेनकाइमा कहलाता है, और अगर उसके अंदर एयर भर गई तो उसको एरेनकाइमा बोलते हैं. ठीक है. कोलेनकाइमा कहाँ होगा? सॉरी, या क्लोरेनकाइमा कहाँ होगा? जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है. एरेनकाइमा कहाँ होता है? जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं ताकि वो उनकी ऊपर तैरते रहे, उनकी जो लीफ वगैरह है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. ठीक. देन अगला देखा कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा वो होता है इसके जो सेल की जो साइड होती है उसमें लिग्निन नाम का सीमेंट होता है. ये कहाँ पाई जाती है? जो भी जॉइंट पार्ट होता है, जैसे ट्री है, ट्री का जो जॉइंट है, जो जैसे उसकी लीफ है, लीफ जहाँ पे लगी हुई है, पेटियोल जहाँ पे वो चिपका हुआ है लीफ के साथ, ताकि वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सके. एंड देन लास्टली वी सॉ स्केलेनकाइमा. स्केलेनकाइमा क्या था? डेड टिश्यू से बनता है, ज्यादातर सीड की कवरिंग होती है, या कहीं कहीं क्या होता है, सपोर्ट का काम करता है. सिंपल. प्लांट के अंदर फिर देखिए कंपाउंड. कंपाउंड में क्या था? जाइलम, फ्लोएम. जाइलम का काम पाइप है भैया, पानी लेके जा रहा है नीचे से ऊपर, पानी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व है, सबको बांट रहा है, ले जाओ भाई पानी जिसको चाहिए ले लो. चार पार्ट, तीन डेड, एक जिंदा. जिंदा कौन है? पैरेन्काइमा, लाइफ. जाइलम, पैरेन्काइमा जिंदा, बाकी तीन डेड है. कौन कौन से? वेसल, मोटा पाइप. ट्रैकियार्ड, वो थोड़े से ऐसे टेपरिंग टाइप के, पॉइंटेड टाइप के ट्यूब. सो वेसल, ट्रैकियार्ड, जाइलम फाइबर जो कि उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पाइप को खड़ा होने में मदद कर रहे, डेड है लेकिन, और जाइलम पैरेन्काइमा बताने में. ऐसे फ्लोएम के साथ. एक मिनट यार, ये कौन नहीं आया? अनकल्प ने तो ज्वाइन कर लिया. अच्छा, ऋषित नहीं है. ये क्या है यार? भरत भी नहीं है. ओके, कैसा हुआ? हाँ भाई, अंकल कैसा पेपर हुआ? सर मेरा कल एसएसटी का है. एसएसटी तेरा कवर करा दिया हमने पूरा, कोई बचा तो नहीं? सर आज सर एक बार सर कॉन्स्टिट्यूशनल भरत डिजाइन क्लास चल रही है, क्लास जल्दी आ जाओ. यस यस सर, मैसेज डाल दिया था, मैं बस आ रहा हूँ. हाँ, क्या कह रहा आनंद, क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का रिवीजन करा दो. तो मुझे पहले बताता, ये सारा इतनी भूमिका बांधी. चलो एनीवे, इसको मैं क्लोज अप कर देता हूँ पहले. सो यार मुझे बताया करो तुम लोग, इसमें डरने वाली थोड़ी बात है. तुम्हारी वजह से तो सारा, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी सारा तुम्हारे हिसाब चलती है, अपने स्टूडेंट के हिसाब से. कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करा देता हूँ, डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा सा. सो पैरेन्काइमा हमने पढ़ा. पैरेन्काइमा कह रहा हूँ. फिर हमने पढ़ा फ्लोएम. फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड. खाना बांटने का पूरा काम फ्लोएम का भाई.
फ्लोएम के अंदर क्या 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 होते हैं? फ्लोएम के अंदर होते हैं आपके सीव ट्यूब, जिसमें कि खाना जा रहा है। उसके साथ जैसे वहां पे कंपेनियन सेल ये था, ट्रैकियड था साथ में, वेसल के साथ में ट्रैकियड था, साथ में छोटा पाइप। यहाँ छोटा पाइप को बोलते हैं कंपेनियन सेल। एंड देन फिर फ्लोएम फाइबर, जो कि डेड पार्ट है। एक्चुअली फ्लोएम में 3 जिंदा है, 1 डेड है फाइबर। वहां पे क्या है? 3 डेड है, 1 जिंदा है पैरेन्काइमा। यहाँ पे क्या है अपने पास? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा, 1 डेड है सिर्फ, क्या? जाइलम फाइबर। ठीक है, चलो तो ठीक ऐसा कर सकते हैं। ओके ठीक है अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बड़ी खुशी होती है तुम्हारा, मैं मेहनत भी देखता हूँ और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी देखता हूँ। गुड, वेल डन अंकल। ओके दोस्तों, तो चलो फिर वही करा देता हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, करना पड़ेगा ही, तो कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके। खोल लूँ पहले, एक मिनट, लेट मी ओपन दिस चैप्टर। इसको बाद में कंटिन्यू करूंगा मैं, टिश्यूज कम कंप्लीट कराना है। चैप्टर नंबर कौन सा भाई तुम्हारा ये? चैप्टर नंबर 2 डिजाइन का है? सिविक्स। सर चैप्टर नंबर 2 सिविक्स। सिविक्स, ओके चैप्टर नंबर 2 सिविक्स। गुड इवनिंग सर। हाय भरत, गुड इवनिंग। यार टिश्यूज करवा रहा था, लेकिन अभी इसने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा कल एग्जाम है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाला चैप्टर करा दो, वो करा रहा हूँ। सर SST मेरे 23 नंबर आए हैं 30 में से एचएसटी में। थोड़े से ज्वाइन नहीं किया क्या? हमें अभी फोन नहीं ज्वाइन नहीं किया, करवा दो अभी प्लीज। अच्छा, तो 30 में से 23 थोड़े से कम दिए, बट टाइट टाइट मार्किंग हो रही है क्या? नहीं सर, एमसीक्यू वाला था सर। 2 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन 25 कम है, सारे सिविक्स में कट गए। सिविक्स में तो मुझे बता देता, मैं रिवीजन करा देता थोड़ा। सर वो पीपल एज अ रिसोर्स थोड़ा भूल सब यार, सब हो जाता है, तुम बताओ टाइम से मुझे, सबका मैं कोशिश करता हूँ सबको साथ लेके चले। चलो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन पढ़ा देता हूँ। चलो चलो, ओके शेयरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ो, साथ साथ बताता जाऊंगा। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट। ये बंद, ये बंद, ये बंद। हाँ। यार ऋषित, तुम क्लास टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो भाई? हैं ऋषित? अबीर, आई थिंक यू आल्सो हैव दिस लिखा था चैप्टर। सर कि सर आपने तो ग्रुप में भेजा था कि वो क्लास आज नहीं होगी। और उसके बाद क्लास होगी का मैसेज, साला मैं पता है कितने घंटे ड्राइव करके आया, मैं सुबह निकला था 10 बजे, मैं 5 बजे पहुंचा वापस, इमीडिएटली मैं क्लास लेने बैठ गया। उसके बाद मैंने मैसेज तभी डाल दिया था, 4:30 बजे का मैसेज है कि क्लास होगी। हाँ भाई, है कि नहीं बताओ बाकी लोग? ऐसा नहीं है ना कि क्लास नहीं देखा तो आप निकल लो, अभी बीच में भी बाद में चेक करना है यार। मम्मा को बोलो, पापा को बता दो कि मेरा कोई मैसेज आया तो मुझे बता देना। ऋषित, ऐसा थोड़ी कि चलो, एक मुझे लगा कि शायद मैं ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं पहुंच गया तो मैं क्लास ले लिया। ओके अबीर, यू हैव दिस चैप्टर इन योर बुक? अबीर, अबीर को फिर माइक की प्रॉब्लम है। अनंत, चलो आप शुरू करो, लेट्स स्टार्ट विद यू। चैप्टर 2 सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जहां पे हमारे देश के सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रिंट आउट है लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इसमें जो लाल लाल है वो मेरी नोट्स है, मैं नोट्स ऐसे बनाता हूँ अपने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जितने अमेंडमेंट वगैरह हुए सब इसके अंदर है, सब दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या हमारे रूल्स हैं देश के। तो डिजाइन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिजाइन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। इसमें रख लेता हूँ मैं, ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूँ तुम लोग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट।
आप मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अबीर, कैन यू रीड? अबीर का कुछ माइक का इशू लग रहा है मेरे को। अनंत, चलो आपसे शुरू करते हैं, आप शुरू करो। क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसी In democracy, there are certain basic rules that the citizen and the government have to follow. All such rules together are known as constitution. It is the supreme law of the country. It determines the rights of citizens, the power of the government, and how the government should function. In this chapter, we will discuss about the need of the constitution and making of the Indian constitution. ओके दोस्तों, ध्यान देना, तीन चीजें दिखा रहा है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको। व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, अनलिमिटेड पावर नहीं होती गवर्नमेंट के पास। एंड तीसरा, हाउ शुड गवर्नमेंट फंक्शन, राइट्स ऑफ पीपल, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ शुड गवर्नमेंट फंक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ भी लिखा हुआ है, ये तक लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कितनी तनख्वाह मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर को कितनी तनख्वाह मिलेगी, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर प्रेसिडेंट को हटाना तो कैसे हटाया जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। Democratic constitution in South Africa. After a long struggle for freedom, South Africa became independent and got its democratic constitution. Nelson Mandela fought for its freedom and for rights and equality among black and white people, all with 7 other leaders. He was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime. He sent the he sent the next 20 he spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. ओके, सो दोस्तों थोड़ा सा कहानी सुन लो। साउथ इंडिया को तो ब्रिटिशर्स ने बड़े टाइम से छोड़ दिया था, हम तो फिर भी जल्दी आजाद हो गए थे। श्रीलंका को 72 में आजाद किया, साउथ अफ्रीका को तो बहुत देर तक आजादी नहीं किया, 94 तक उनको आजादी मिली। देखो पहले लोकेशन देख लेते एक बार, कहाँ है साउथ अफ्रीका। देखो ठीक, ये रहा साउथ अफ्रीका। आप अफ्रीका में जाते सबसे नीचे वाला पार्ट साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये यहाँ ये साउथ अफ्रीका टीम भी है इनकी, क्रिकेट खेलते हैं लोग। केप टाउन मेरे ख्याल से इनकी कैपिटल है आज की डेट में, और नहीं, जोहान्सबर्ग इनकी कैपिटल है। तो यहाँ रहते थे, यहाँ की कहानी है, इस देश की कहानी है, जहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत टाइम तक इनको वो नहीं किया। और बहुत सर, अभी भी सर कोई ऐसा देश है जहाँ पे सर कोई क्या कहते हैं, इंग्लैंड का राज है दूसरे में? नहीं, अब तो नहीं, कोई आइलैंड है 2-4। तो था क्या वहां, होता क्या था, अंग्रेजों ने 2 पार्ट बना रखे थे, व्हाइट एंड ब्लैक। खुद तो व्हाइट थे, ब्लैक्स का तो ब्लैक से हॉस्पिटल अलग, ब्लैक से स्कूल, ब्लैक से रहने का एरिया अलग, इनके सारी अच्छी लोकेशन अपने पास, सारी पावर अपने पास, बस भी अलग, अपने कंफर्ट पूरे, और इनके लिए कुछ नहीं करना, इनके स्कूल सब बेकार, गंदे फंदे। तो ब्लैक व्हाइट की जगह उसमें बस में बैठ नहीं सकते थे, ऐसे इनका अत्याचार होता था पूरा। इस पूरे पॉलिसी को बोलते थे एपार्थाइड। इनफैक्ट ये तक हाल था जब 83 में इंडिया ने वो जीता, वर्ल्ड कप जीता था। हम एक्चुअली कमेंट्री सुनते थे, अपने फादर से बातचीत करते, तो हमारे फादर हमें बताते थे कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है क्रिकेट की, लेकिन उसके साथ कोई देश खेलता नहीं था। साउथ अफ्रीका टीम को कहीं अलाउड नहीं था खेलना। क्यों? इनकी एपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, वो वर्ल्ड के सारे देश चाहते थे ये गलत कर रहे हो आप, इसको मत करो आप। फाइनली फिर ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, व्हाइट्स को वहां मानना पड़ा, और 94 में उन्होंने इनको आजाद कर दिया, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, और जेल से आते ही सबसे पहला काम इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने अपने वाइफ को तलाक दिया, डाइवोर्स दिया, दूसरी शादी करी। अब पता नहीं क्या रीजन है उसका, दिस इज द लाइटर थिंग, बट एक करेक्ट है, ट्रुथ है। और फिर उसके बाद 2016 में ये मरे, और तब तक फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने वहां के। ओके, या कंटिन्यू करें अनंत। Apartheid was the name of a system. देखो नाम याद रखना, एपार्थाइड, अपार्ट करके, अपार्ट से बढ़ाता है, अपार्ट, अलग अलग लोग अलग, व्हाइट अलग, ब्लैक अलग। Apartheid was the name of a system of radical discrimination unique to South Africa. It was imposed by the white Europeans on the black and white natives. During 17th and 18th centuries, a large number of whites settled in South Africa and became the local rulers. Due to this settlement of whites, the system of apartheid divided the people on the basis of their skin color.
The native black people made up about 3/4 of the population. Besides these two classes, there were colored people, mixed races, and migrated Indians. इंडियंस, ओके, इंडियंस भी बहुत सारे थे जो लेबर बन के गए थे, मजदूर बन के गए थे वहां की प्लांटेशन काम करने के लिए, तो वहां की भी जनरेशन आ चुकी थी। ओके अनुकल, काइंडली टेक ऑन नाउ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स। डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं भेदभाव, भेदभाव करना, बायस करना। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, गो अहेड। यस सर। Discrimination against non-whites. Yeah, please go ahead. Point number 6, discrimination against non-whites. The white rulers. Yes, sir. 6 point. The white ruler treated all non-whites as inferior. ये मतलब नीचे Inferior. Slowly the. Yes, sir. Slowly the apartheid. Slowly the apartheid system started opposing blacks. In this system, the non-whites did not have voting rights and they have forbidden from living in white areas. The non-whites could work in white areas only if they had a permit. Continue, please. Rain, train, buses, taxis, hotels, hospitals, schools, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets, etc. were all separate for the white and blacks. This was known as Segregation. Segregation was separate. Yes, segregation. Blacks could not enter a church where the whites were worshipped, and even they did not have the right to form associations or protest against the whites. Okay, continue please. अब एक नई पार्टी बनाएगी। या डाउट है। Yes, sir. The होल्ड करना। हाँ, या गो अहेड। point number 9, formation of African National Congress and way to a new constitution. Since 1950, the blacks, colored, and Indian fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress ANC lead the movement. Many workers unions, the Communist Party, and sensitive whites joined the ANC to oppose apartheid. The apartheid was declared unjust and racist. Yes, sir, and racist by several countries. As protest and struggles increased, the government changes in policies. Repeal मतलब cancel. By repealing the discriminatory laws, ban on political parties, and restrictions on the media were removed. बस होल्ड। तो भैया ये सारी कहानी चल रही थी, सबको अलग रखा हुआ था। जहाँ व्हाइट पूजा करे तो वहां जा नहीं सकते, जो व्हाइट के बाथरूम अलग, उनके रहने की एरिया, सब कुछ अलग अलग करा, अपने हिसाब से कर रखा था। व्हाइट गवर्नमेंट चलाते थे, वोट का राइट भी वोट व्हाइट्स को था, ब्लैक्स को नहीं था। ब्लैक्स को और नॉन कलर्ड को और इंडियंस को। तो धीरे धीरे लड़ाई शुरू हुई। 60s में 50 में बनी थी एएनसी। 60 में सारे लीडर को उठाया, जेल में डाल दिया। 67 66 की बात है, 65 मान लो। और फिर 1994 तक चलता रहा है। बहुत हंगामा हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए, मार्च हुए, दुनिया भर की कहानी हुई। तब जाके अब ऊपर से पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आया साउथ अफ्रीका पे कि तुमसे हम बात नहीं करेंगे, इनके हीरे निकलते हैं वहां पे, डायमंड की खदानें, डायमंड माइंस है। लोगों ने वहां से डायमंड खरीदने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारे से डायमंड। तो तब जाके बड़ा प्रेशर के बाद ये फाइनली उन्होंने हटाया सिस्टम। डाउट था किसी का? सर ये व्हाइट्स ब्लैक्स को इतना दबाते क्यों हैं? व्हाइट की जिसके पास पावर आई है उसने ही दबाया है कमजोर को।
ताकतवर ने हमेशा कमजोर को दबाया। हमारे देश में जो हायर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को दबाते आए हैं, और ये हर जगह होता है। सर हाँ, ये जो बोलो। सर एशिया में कुछ लोग हैं सर, वो लोग सर कुछ ब्लैक नहीं होते, तो सर ये जो अंग्रेज लोग थे सर, ये इन्हें कैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे सॉरी सर? ये जो अंग्रेज लोग थे सर, ये जो एशिया में कुछ लोग होते हैं जो सर काले नहीं होते, उन्हें भी भैया, काला ऐसा कहते हैं। ना ऐसा कोई चाहे कितना ही गोरा इंडियन हो, बाल तो सफेद काले ही होंगे। अंग्रेजों के बाल कैसे होते हैं? ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड। समझा मेरी बात? पता चल जाता है। ऋषित, चलो ऋषित आप पढ़ो, आपका टर्न है पढ़ने का। ओके, आफ्टर स्पेंडिंग 28 years, यस। After spending 28 years in jail, Nelson Mandela became a free person. Finally, at midnight of 26 April 94 1994, the new democratic state of the Republic of South Africa emerged. The apartheid government came to an end, paving the way for the formation of a multi-racial government. ओके, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था भरत ने। अभी हुआ क्या, 28 years के बाद उस बंदे को मिल गई सफलता। जेल से आया बाहर, वोट हुए और गवर्नमेंट बनी। अब अगर चाहता नेल्सन मंडेला, तो जिन अंग्रेजों ने उस पर अत्याचार किया था, मारा था, उसको जेल में डाला था, टॉर्चर किया था, वो चाहता था उनको बैंड बजा सकता था, अब तो अच्छे से बजा सकता था। उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा ये तो नहीं, खत्म नहीं होगा। फिर उसने व्हाइट्स को भी सपोर्ट में ले लिया अपने, उनको भी सीटें दी, उनको मिलकर गवर्नमेंट बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बनाया कि डिफरेंस किसी के साथ हो ही ना ब्लैक के साथ ना व्हाइट के साथ। ये इस पूरे एग्जाम्पल को देने का आपको जो मतलब है पूरे चैप्टर में, ये कारण। ऋषित, आई एम प्रेजेंटिंग, प्लीज रीड। क्या इक्वालिटी ऑफ रेस इन साउथ अफ्रीका? Equality of races in South Africa. After the emergence of democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the एट्रोसिटी मतलब जो अत्याचार किया, atrocities they had committed while in power. They wanted to build up new South Africa based on equality of all races. The party that ruled through oppression and the party had led the freedom struggle sat together to draw up a common. क्या हो गया ओए? पढ़ लिया। ओके, लेकिन दिक्कत क्या है, देखो मैं तुमसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी भी ज्यादातर लोग व्हाइट है टॉप के पर। देखो ये देखो, ये सब व्हाइट 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 व्हाइट। ये बंदा इंडियन है। अच्छा, वहां का एक और बंदा है, मेरे को नाम याद आ रहा है उसका, राम राम कुछ करके नाम है। बड़ा अच्छा काम किया उसने साउथ इंडियन टीम में, साउथ अफ्रीका टीम में। इंडिया के खिलाफ खेलता था वो, था इंडियन। ये देखो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। इंडियन का नाम इमरान ताहिर, ये सब एक इंडियन बंदा भी था इनकी टीम में। तो देखो अभी भी अब टीम मिक्स है, पहले सिर्फ व्हाइट्स की टीम होती थी ना। ओके, ऋषित कंटिन्यू करें, पॉइंट नंबर 15 प्लीज। Discrimination against non-whites. The white rulers treated all non-whites as inferior. हाँ जी, Slowly, they apartheid systems that started placing blacks in these systems. The non-white did not have voting rights, and they were forbidden from living in white areas. The non-whites could not work in white areas only if they had a few permits. So guys, I'll just explain this to you. See,
प्रिएम्बल करके एक जगह आती है, चीज आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रिएम्बल है। मैं दिखा देता हूं तुम लोग क्या है, कहाँ है प्रिएम्बल। देखो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू प्रिएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रिएम्बल। प्रिएम्बल क्या होता है? प्रिएम्बल क्या होता है? जो मेन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ लाइनें लिखी जाती है, जिसमें उस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ लो उसका पूरा का पूरा जूस है, जिस्ट है, समरी है, स्पिरिट है उसकी, मतलब उसकी आत्मा है वो एक तरह से। देखो मैं दिखा रहा हूँ, या yes, I'm guys, now look at this, I'm sharing the this Constitution of India with you. So ये देखो, ये तो पहले तो लिखा हुआ क्या है, शॉर्ट टाइटल प्रिएम्बल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, और आर्टिकल टोटल 345 आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसको बोलते प्रिएम्बल, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। सी व्हाट इज द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया। देखो देखो, वी द पीपल, ऊपर लिखा हुआ है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल का मतलब क्या था? हमने आइडिया लिया प्रिएम्बल का यूएसए से, अमेरिका से, और प्रिएम्बल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो हमारे बाद बना है, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज का देख के प्रिएम्बल बनाया। हमारा प्रिएम्बल देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग खुद, हम अपनी बात कर रहे हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हमने ये रिजॉल्व किया कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करें। हम क्या बनाएंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबका एक्सप्लेन करूंगा बाद में, वापस आऊंगा इस पे। टू सिक्योर ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड प्रोमोटिंग अमंग देम फ्रेटर्निटी, होता है भाईचारा, assuring the dignity of individual and unity of integrity of them. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 को मैं बन गया था, नवंबर में 26 नवंबर को, 2 महीने वेट किया गया था उसको एक्सेप्ट करने से पहले, बाकी तैयार हो गया था। उसका एक रीजन क्या हुआ था मैं बताऊंगा, क्यों हुआ था वेट। अब क्या कह रहे हैं देखो, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप था लोगों का, अराउंड 300 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 2.5-3 साल लग के। डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, ये है प्रिएम्बल, इसको बोलते हैं प्रिएम्बल, ये आत्मा होती है प्रिएम्बल मतलब उसका। ओके ऋत्विक, अभी आप रुको, मैं किसी और को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। सॉरी ऋत्विक कह रहा हूँ, ऋषित। ओके हर्षिता, कैन यू रीड? मैं शेयर कर रहा हूँ हर्षिता। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर्षिता चाहिए क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों भाई? Need of constitution safeguard the interests of common people that belong to major community or minor community. माइनर, मेजर कम्युनिटी माइनर, क्या हो? बेटा तेरी आवाज फट रही है, कंटिन्यू करना। ओके होल्ड कर हर्षिता, आप होल्ड करो। भरत, यू कैन यू टेक ऑन? भरत, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करें। हाँ, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is required to safeguard the interest of common people, whether they belong to major community or minor community. Some basic rules for all. The whites agreed to the principle of majority rule and one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. Absolute. Okay. तो जब नेल्सन मंडेला जी जीत गए, उससे पहले साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें दोनों पार्टी ने एग्री करी। ब्लैक मेजोरिटी में आ गया, अभी ब्लैक तो बहुत ज्यादा थे वहां, 3/4 थे, तो ब्लैक ने ये माना कि भाई, व्हाइट्स ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ डेमोक्रेसी आएगी, एक बंदे का एक ही वोट होगा, ऐसा नहीं कि किसी के वोट की वैल्यू है, किसी की, सबके वोट की वैल्यू होगी एक। और उन्होंने ये भी बोला कि जो गरीब लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उनके कुछ बेसिक राइट है जो अब तक नहीं दिए जा रहे थे, अब दिए जाएंगे। ब्लैक्स ने क्या माना? ब्लैक ने कहा चलो हम व्हाइट हैं, हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम व्हाइट्स को क्रश नहीं करेंगे, दमन नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, ऑप्रेस नहीं करेंगे। तो दोनों साइडों से उन्होंने आपस में एक कॉम्प्रोमाइज बनाया। नेक्स्ट प्लीज।
So they wrote down some rules which everyone had to obey, and all future governments would have to follow. These rules are made up the constitution of the new country. So it can be concluded that the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living in a country. बिल्कुल, इनफैक्ट कहीं कहीं ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट which lays down the various rights, powers and functioning of the government. कई दो तीन है बट ये कर सकते हैं, ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं. Okay, why do we need constitution? Please go ahead. We need constitution to fulfill following tasks. It generates a degree of trust and coordination among people that is necessary for different kinds of people living together. It specifies how the government will be constituted and who will have the power to make these decisions. हमारे इसमें लिखा हुआ पूरा कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कितने साल वाला इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा हो सकता, वोटिंग के एज क्या होगी, कौन वोट दे सकता है. तुम्हें पता होगा वोटिंग एज 21 ईयर्स होती थी राजीव गांधी से पहले, 86 से पहले. राजीव गांधी यंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको लगता था यंग लोग तो मुझे वोट करेंगे, उसने वोटिंग एज 21 से 18 करके ला दी. कुछ लोगों के बीच में बात चली थी कि 15 कर दो. अब देखते कब होगा कब नहीं होगा क्या होगा. हालांकि आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, बट देखते कब होगा. ओके, तो सारे के सारे रूल लिखे रहते हैं कि गवर्नमेंट बनेगी कैसे. हाँ जी, कंटिन्यू करें. It specifies how the government will be constituted and who will have the power to make these decisions. क्या It lays down limits to the powers of governments and also specifies the rights of the citizens. It also expresses the aspirations of the people about creating a good society. ओके, ये बताता है कि लोग क्रिएटिव सोसाइटी कैसे बनेगी. ये चेक पॉइंट पढ़ना यार एक बार. Checkpoint 1. On what charge was Nelson Mandela tried by the white South African government? Okay, he was charged on sedition charges. देशद्रोह का चार्ज था. Treason. Next, explain the term apartheid. Apartheid. Next. On what basis had the system of apartheid divided people? Name the political party which led the movement against apartheid. ओके गाइस, ये तो चैट बॉक्स में डाल दो सब आंसर फटाफट. नेम द पार्टी का क्या नाम था चैट बॉक्स में. यस, कुछ तो था. AN. यस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और ANC. चलो बता दिया, ठीक है. ओके भरत, अगला क्वेश्चन पढ़ दें. Why do we need a constitution? Mention any one reason. अपने 3 शुरू में बता दिए तुम्हें. हर एक बंदे के राइट लिखे होते हैं उसके अंदर, गवर्नमेंट की पावर लिखी होती है, बंदे को राइट, गवर्नमेंट की पावर, और दूसरा गवर्नमेंट फंक्शन किस करती है. भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना, लोग एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, जंगल राज हो जाएगा. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा दोस्तों, हुआ क्या था, मेरी बात सुन लो, मैं समझाता हूँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी लंबी कहानी है. जब अंग्रेजों ने 1857 के अंदर हमारे देश के लोगों ने जब बगावत कर दी थी, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि यार ये बगावत दोबारा हो जाएगी, थोड़े बहुत राइट तो इनको दे दो, थोड़े बहुत रूल तो इनके रूल बना दो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1873 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1873 में आया था. तो उसको लेके आया था ये अपना बंदा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस गवर्नर जनरल था. और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर. तो ये आया, उसके बाद हर 10 साल में इसके अंदर चेंजेस आते थे. फिर 1883 में कुछ चेंज आया, फिर 93 में चेंज बना. उसके बाद टाइम कम है, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख के बताता तुम्हें. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, बहुत लंबा चौड़ा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा पार्ट उससे उठा के 1935 में जो अंग्रेजों ने बनाया था वही रूल इस बार डाले गए. फिर 44-45 आते आते बनने लगी कि हाँ भाई अब तो देश को आजाद करना ही करना है. 1 जनवरी 46 अंग्रेजों ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम 30 जून तक आपको आजादी दे देंगे. तो दिया नहीं, 1 साल फिर भी लग गया. तो 30 जून के बाद पूरे देश में इलेक्शन कराए गए.
कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा उसमें जो जो लोग होंगे उनका इलेक्शन होता। बी आर अम्बेडकर जीत के आए थे ढाका से, जो कि बाद में इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। फिर बाद में उन्होंने दोबारा से वोट इलेक्शन लड़ा और पुणे से जीत के आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अंदर, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत लोग थे। टोटल मिला के अराउंड 300 पीपल होने थे। कुछ लोग सर 299 कुछ लोग मुस्लिम लीग के थे, कुछ लोग मुस्लिम लीग के थे, और कुछ लोग अदर्स थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे। उस पूरा देश इन अंग्रेजों के अंडर में नहीं था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे जहां राजा लोग काम करते थे, उनके सबको मिला के तो टोटल मिला के 296 का नंबर बना था। एक्चुअली होने चाहिए थे शुरू में 389। मुस्लिम लीग ने बोला हम तो नहीं बनेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। बाद में कुछ प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया, धीरे धीरे करके हो गए 296 बने। 296 के अंदर जनरल कैटेगरी 213 थे, मुस्लिम लीग के 79 थे, और 4 सिख थे सरदार। ये बना के तो इनका काम शुरू हो गया। बी आर अम्बेडकर को बना दिया गया अपना उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का, कमेटी बहुत सारी बनी हुई थी, तो इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो टोटल मिला के 22 चैप्टर है। इन चैप्टर को पार्ट्स बोलते हैं ओरिजिनल जो था, और 395 आर्टिकल्स थे। अभी है अराउंड 450 अगर मिला लो, और 8 लिस्ट थी। लिस्ट में क्या क्या था? इंडिया की जो स्टेट्स है उनकी लिस्ट है, यूनियन टेरिटरी की लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है, इसके अंदर देखा है प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, चीफ को हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, वो सारी कहानी, ठीक है। और ये लोग देखो अभी हाँ, टोटल फाइनली सीट जो रिड्यूस हो गई थी वो बन गई थी 299, 79 मुस्लिम लीग वाले और 220 इंडियन वाले, ठीक। 229 इंडिया के और 70 मुस्लिम लीग के, तो टोटल सीट्स जो थी आफ्टर पार्टीशन 299 थी। नहीं, 299 हो गई थी प्रिंसली स्टेट को मिला के। मुस्लिम लीग वाले तो चले गए थे, उन्होंने बोला हम तो, हमारा देश बन गया, हम तो जा रहे हैं वहां पे। 299 46 में इनके इलेक्शन हुए, 47 में इलेक्शन हुए, 48 में इन लोगों ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद 949 आते आते पूरा बना। टोटल बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए। 114 डेज टोटल मीटिंग हुई थी इन लोगों की लिखने में। अच्छा, किया क्या गया? हर एक अलग अलग देश को स्टडी किया गया। ऐसा कहते हैं बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे हमारे देश के सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी थे, वकील थे वो, और रोजाना 2-3 बुक पढ़ते थे, रात रात पर जाग के, बहुत नॉलेज थी उनको। तो वो सारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला इन लोगों ने, सबके पढ़ दिए, और जो जो जहां जहां से अच्छी चीज मिली वो सबसे ले ली। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें दिखा दूं, ये कौन से देश से क्या लिया, वो थोड़ा सा मोटा सा, मतलब आगे आपको इंटरेस्ट आ जाए, नहीं तो तुम्हें फिर ये ड्राई सा लगेगा। ये यहाँ देखो सोर्सेज कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। उसके बाद यूके का पूरा सिस्टम पढ़ा इन्होंने, आयरलैंड का पढ़ा, यूएसए का पढ़ा, यूएसए से बहुत सारी चीजें ली, कनाडा से बहुत सारी चीजें ली, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा बहुत सारी चीजें ली, साउथ अफ्रीका से लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उस वक्त साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में था आजादी से पहले। जर्मनी से इमरजेंसी लगाने का, कब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, रशिया से लिया, फ्रांस से लिया रिपब्लिकन सिस्टम, जापान से लिया लॉ बेस्ड प्रोसीजर। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने अलग अलग जगह से उठाई, ठीक है। फिर स्टेट्स फॉर्म हुए सब, तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। चलो भाई आगे पढ़ते हैं अभी। सर ये हाँ सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है? तो ये है, देख लो 300 टोटल मिला के अराउंड 390 आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं, और फिर लिस्ट वगैरह होती है, हर चीज की लिस्ट होती है कि कौन सी कौन सा स्टेट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये पूरा एक मोटी बुक समझ लो, एक मोटी बुक। हाँ भाई, कौन पढ़ रहा था भाई? भरत? यस सर। हाँ भरत, ओके, आप ही कंटिन्यू करो अभी के लिए। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Making of the Indian Constitution. The British left the decision to the rulers of princely states, that is, to merge with India or Pakistan or remain independent. The constitution makers were anxious about the present and future of the nation. ओके, तो अंग्रेजों ने बोला, ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बोला भाई तुम्हारी मर्जी है। जम्मू कश्मीर का था राजा हरि सिंह था, हैदराबाद का निजाम था, इन सबको बोला कि भाई तुम्हें जाना। तो
अंग्रेज तो बेवकूफ थे ना, उनको लगता था हिंदुस्तान बहुत मजबूत पावर ना बन जाए। तो वो बाद में अलग बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डंडा लेकर सबको सेट कर दिया और सबको फाइनली मिला दिया। मेरी नजरों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के, आज हमारा देश है, वो कहीं महात्मा गांधी से कम नहीं है। ज्यादा ना हो पर कम नहीं है, नेहरू से तो बहुत ज्यादा है। अगर पटेल नहीं होते तो हमारे देश में आज भी प्रिंसली स्टेट होता है और हम लोग लड़ रहे होते बीच में, और जो हैदराबाद का एरिया वो पाकिस्तान होता है, वहां पे देश के बीच में पाकिस्तान होता है। जैसे वहां उस तरह बना होता है ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे बीच में भी होता है, क्योंकि हैदराबाद ने कहा, बोल दिया था वहां के निजाम ने, हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल करके थे। ओके, कंटिन्यू करें। और रुक जाए एक मिनट, भरत भरत के भाई यार, बाकी लोगों को चांस देता हूँ। पंजा वैभव प्लीज कंटिन्यू। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। Paths to constitution. The consequence of creating कंसेंसस का मतलब था, कंसेंसस का मतलब सबकी मर्जी। नोट कर लो ये टॉपिक पॉइंट का, आज मेरे पास टाइम नहीं लिखने का। कंसेंसस मतलब सबकी मर्जी। हाँ, the consensus of creating the Indian Constitution had evolved during the freedom struggle. There were different views regarding what path India should take after independence, but some basic ideas were accepted by everyone. The basic ideas were pivotal. पिवट पता क्या होता है? तुमने कहा पुराने जमाने में गांव में दरवाजे होते थे, बहुत मोटे मोटे दरवाजे, उसके नीचे एक पिवट लगी रहती, दरवाजा उस पर घूमता था, धुरी बोलते उसको, उस पर घूमता है, ये लट्टू घूमता है एक नीचे पिन पे, उसको पिवट बोलते हैं। तो हमारे वो आइडियाज ने ही हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस किया था। हाँ, नेक्स्ट करें। Pivotal in the formation of the Indian Constitution. Discussion on important topics. In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. At Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided how the Indian Constitution looked like: universal adult franchise, Right to freedom and equality, right to minorities, etc. were some important topics discussed. Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the Constitution. ओके, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड दे दो आप लोगों को। तो दोस्तों हुआ क्या था, 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1 साल के लिए बनता था। हर साल कांग्रेस का अराउंड दिसंबर के महीने में सम्मेलन होता था, अधिवेशन बोलते थे, कन्वेंशन बोलते थे, सेशन, और अलग अलग शहर में होता था। और ये भी रूल था कि जिस शहर में हो रहा वहां का लीडर उसका प्रेसिडेंट नहीं बनेगा उसको। तो नेहरू बने, सुभाष चंद्र बोस बने, एक बार गांधी जी बने थे 1919 में, खाली एक बार। 1929 में ये वो साल था जबकि अपना एक बंदा था जिसने पेंसिलिन की इजाद की थी, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। बट 1929 में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। मोतीलाल नेहरू जी के पिता, जवाहरलाल नेहरू के पिता बहुत बड़े बैरिस्टर थे, इंडिया के सबसे पैसे वाले आदमी थे, वो बने प्रेसिडेंट कांग्रेस 1929 में। और अगले साल उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू 30 में बना, और 30 में जवाहरलाल नेहरू जब बने तो उन्होंने एक नया नारा दिया, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। और ये हुआ था लाहौर में, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था। और वहां पे ये माना गया कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हाफ गवर्नमेंट नहीं फुल चाहिए। और 26 जनवरी को झंडा लहराया गया, 26 जनवरी 1931 को। उसके बहुत सालों बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी तो हो गया 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन सभी लीडर्स ने कहा कि यार उस दिन हमने डिसाइड किया था 26 जनवरी हमारा पूर्ण स्वराज का दिन है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अब उसी दिन से लागू करेंगे। तो पिछले 2 महीने वेट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल तो तभी अप्लाई हो गए, बाकी को 2 महीने वेट कराया गया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। ओके, अब अभी कंटिन्यू करेंगे अपना, कहाँ गया या सर ये हो गया इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन, किस तरह धीरे धीरे रूल बनते गए। जल्दी पढ़ो। Institution in evolution. In 1937, the election for provincial legislature and ministers were held all over the British India. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act
1935. After years of thinking and discussion, our leaders got the confidence to learn from the other countries, but on their own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the Socialist Revolution of Russia, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. एक मिनट, एक मिनट रुकना है, मैं थोड़ा ग्रुप में डाल रहा हूँ वो नोट्स अपने, नहीं तो फिर अभी आप लोगों को हाँ याद ही नहीं रहेंगे मुझे और इस रात को पढ़ने को नहीं मौका मिलेगा तुम लोग। ये कौन सा चैप्टर है यार ये? एक मिनट, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? ये अपना सर सेकंड चैप्टर है। डिजाइन। अच्छा 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 अच्छा, यस ओके। मैं इसलिए डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर बाद में तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे नोट्स। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन भी डाल दूं क्या, जो मैंने अभी तुम लोगों के साथ दिखाया है तुम्हें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ा पढ़ लेना टाइम निकाल के, मेरे नोट्स भी हैं उसके अंदर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज पता चल जाएगी तुम्हें। यस, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेना, ज्यादा मेन सारा नहीं डाला, छोटे छोटे जो पॉइंट्स वो डाले। ओके ठीक है भैया, तो ये हो गया। उसके बाद डिस्कशन हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जैसे मैंने बोला कि इनका इलेक्शन हुआ। हाँ, यहाँ से पढ़े या कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कहां तक पढ़ दिया? आफ्टर पार्टीशन, और मैंने बोला 299 लोग रह गए थे, 229 हमारे और 70 लोग प्रिंसली स्टेट्स के। या पढ़ना वैभव 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 जल्दी कर। Yes, sir. The Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in the July 1946. In first meeting was held in December 1946. After partition of India and Pakistan, the Constituent Assembly was divided into Constituent Assemblies of India and Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution constitute 299 members. देखो, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से 2 कानून लिखे गए। पाकिस्तान में हर एक टर्म के बाद कोई आर्मी का जनरल बैठ जाता है बॉस बन के, हमारे देश में आज तक नहीं हुआ ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों टीम वही थी, लेकिन भावना अलग अलग थी, स्पिरिट अलग थी। सर आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डाल दिया गलती से। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी डाला है सर। फीचर्स ऑफ इंडिया मेरे को मैसेज करना क्लास के बाद, फिर डालूंगा। yes. ऐसे करना। हाँ भाई, कंटिन्यू करें दादा। अरे माही ने नहीं पढ़ा, एक मिनट। माही, वेयर आर यू? माही पढ़ना जल्दी, यहाँ से पढ़ना शुरू कर। असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई बोल। सर इसके बाद मैंने ग्रुप में 2 क्वेश्चन भेजे सर, आप वो भी करवा दो। वैसे आंसर गिवन है, लेकिन समझ में नहीं आया था मुझे। कल करा दूं? आज थोड़ा सा टाइट चल रहा है इसकी वजह से। ओके सर, कल करा दो। ओके, या माही प्लीज रीड करना यार, मुझे खत्म करना चैप्टर ये, क्योंकि इसका एग्जाम है कल। हाँ माही, आवाज नहीं आ रही यार तेरी। ओके, कहाँ है अनंत? फटाफट तुम पढ़ना शुरू करो जल्दी, अनंत। Some making of Indian Constitution. ये the Assembly adopted the Constitution. The Assembly adopted the Constitution of on 26 November 1949. It came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate 26 January as Republic Day every year. ओके, इसको छोड़ देते हैं। लेजिटिमाइज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिटिमाइज हो गया क्योंकि लोगों ने खुद ही सेलेक्ट किए थे वो बंदे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, क्योंकि वो चुन के आए थे, तो देश की आवाज मान सकते हैं, क्योंकि देश की आवाज थे वो बंदे। अच्छा, वर्किंग है कि इन्होंने अलग अलग काम किए, अलग अलग सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा, इसमें हाँ ये पढ़ ले, बट ड्राफ्टिंग कमेटी मेन जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
First, some basic principles were decided, and then a drafting committee under the chairmanship of Bhimrao Ambedkar. Chairmanship of Bhimrao Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. The discussion of the draft constitution took place clause by clause. एक rule को discuss किया गया. हाँ. The members of the drafting committee completed the work in 114 days, spread over 3 years. हाँ. More than 2,000 constitutional amendments were made. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates and have been printed in 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution and are used to interpret the meaning of Constitution. तो कई बार क्या होता है, कोई आया प्राइम मिनिस्टर बना, उसने तगड़ा सा रूल निकाल दिया, और तुम्हें पता है हमारे देश के अंदर ये रूल है कि कोई भी रूल को सुप्रीम कोर्ट जो खारिज कर सकती है. किसी भी रूल को सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि रूल ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. फाइनल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है. बहुत लोग बोल रहे थे अभी किसान कानून चल रहे थे कि भाई किसान कानून को तो है, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कानून में कोई गलत नहीं कुछ, हाँ कमेटी बना देते हो तुम्हारी एडजस्टमेंट करने के लिए, एडवाइस के लिए, बट कानून सही. कानून गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट वहीं के वहीं खारिज कर देती, उसको खारिज, कड़ाक, साइड हो जाओ. तो ये सब अच्छा. तो ये क्या होता है कि जब कानून पढ़ता है सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के कि कानून में ये लिखा हुआ है, कई बार वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो वो जो डिबेट हुई थी उनको निकलवाते हो कि तो यार जब कानून बनाया गया था इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या रीजन था, क्यों दिया हमारे फोर फादर्स ने, फिर उसको स्टडी करके फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे एक हमारे यहाँ एक राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है. एक बंदे ने बोला भाई राइट टू लाइफ है, राइट है मेरा, मैं उसे चाहे लूं चाहे ना लूं, तो मैं जिंदा रहूं चाहे अपने आप को मार दूं, सुसाइड कर लूं, मुझे कौन रोक सकता है, मेरे को दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कुछ सालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ये कि हाँ सुसाइड एक बंदा करना चाहे तो कर सकता है, अलाउड है. आई थिंक 7-8 साल चला था वो. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कानून पर रिजल्ट पलटा और जजमेंट पलटा और बोला कि नहीं, राइट टू लाइफ डज नॉट मीन राइट टू टेक योर ओन लाइफ. इसलिए सुसाइड आज की डेट में सुसाइड अटेम्प्ट करना एक कानूनी जुर्म है. ओके, तो ये बात हो गई. और देख लेता हूँ कुछ आगे तो नहीं. थोड़ा सा अब मैं समझाने का काम, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है खत्म, तुम लोग बेचैन हो रहे होगे, बस मेरे को 2 मिनट और दे दो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम लोगों को. 2 मिनट बस, ये लो. ओके दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा जो समझा रहा हूँ सुनो. जो मेंबर इन्वॉल्व थे कौन कौन थे? पटेल थे, आजाद, अब्दुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद तो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के, एच.सी. मुखर्जी, दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनमें दिल्ली में इनके नाम पे कॉलेज है बहुत बड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू. गाइडिंग वैल्यूज क्या थी? फिलॉसफी क्या, ओवरऑल फिलॉसफी ये थी कि जो प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है, देखा यहाँ लिखा वर्ड प्रीएम्बल, मैंने भेज दिया तुम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पढ़ लेना, वो गाइडिंग चीज थी. इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सबके पास, फंडामेंटल राइट. अच्छा, गांधी का ड्रीम क्या था? गांधी का ड्रीम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर ना ये सब चीजें ऐसी डालो ताकि हमारा देश जो है, यंग लोग है, यूथ जो है, अच्छा देश का वो बने. ठीक है, गांधी ने भी बोला कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए देश में. उसके बाद दारू सिगरेट नहीं चलनी चाहिए देश के अंदर. तो हालांकि वो पता नहीं उतना तो नहीं किया होगा सख्ती, लेकिन थोड़ा बहुत सख्ती कर दिया. बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना पॉइंट दिया कि भाई सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए. फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है. प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा. इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग पावर दी गई, जैसे कि कोर्ट को अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव अलग है, एंड जुडिशियल अलग है. लेजिस्लेटिव एमपी एमएलए कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव डीएम, आईएएसपी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो कानून है उसको पालन करवाएंगे सबसे. और कोई झगड़ा होगा तो जुडिशरी उसका वो देगी, उसका डिसीजन देगी. प्रीएम्बल तो मैंने दिखाई दिया था मैंने, ये रहा प्रीएम्बल, यहाँ भी दे रखा है. कुछ टर्म्स हैं उनको दे रखा है इधर, कोई डाउट पड़ेगा तो मेरे से पूछ लेना. बस इसके साथ हम सर मैंने मीट वाले का ग्रुप में भेज दिया टॉपिक्स, तो डाल देना, मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद. ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं. ओके सर. चलो दोस्तों, अभी आज की क्लास को करते हैं खत्म. मुझे कोई बताओ डाउट तो नहीं है? अबीर तो बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो गया अबीर? यार एक माइक ले ले ढंग का अच्छा सा. जब प्रीएम्बल को पत्थर पे लिखा था क्या?
नहीं, पत्थर पर लिखा था, पर प्रेमबल पत्थर की लकीर मानी जाती है। अनंत, अनुकल्प, माही, ऋषित, हर्षिता, कोई डाउट है भाई? बताओ वैभव, नो सर। भरत, चलो नो सर। No, sir. डाउट नहीं है तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, आज के आज ही पढ़ लेना, चैप्टर काबू में आ जाएगा। जो डाउट पड़ता अगली क्लास में क्लियर कर दो, ठीक है? चलो बाय 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 गाइस, टुमारो वी मीट अगेन। ओके चलो बाय। बाय सर।